Hi class, so we are starting with your new chapter, 11th chapter, that is the world's best warrior, यानी कि जिससे आप कहते हो हिंदी में योद्धा, वर्ल्ड का बेस्ट योद्धा. तो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ वॉरियर, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वॉरियर बनना चाहता है. ठीक है, और ये स्टोरी हमें बताएगी कि हमारे इम्पोर्टेंट वेपन्स कौन से हैं जो कि हमें वॉर में, लड़ाई में, युद्ध में चाहिए हो सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. रॉबिन वॉज अ ब्रेव यंग मैन. रॉबिन कौन था? एक ब्रेव, बहादुर यंग मैन था. एंड एक्सपर्ट स्वर्ड्समैन. स्वर्ड्समैन कौन होता है? जो कि तलवार जिसको चलानी. स्वर्ड इज योर तलवार, राइट. तो एक वो ऐसा एक्सपर्ट था जिसको स्वर्ड चलानी बहुत अच्छे से आती थी. एंड ही ड्रीम्ड, और उसका सपना था एक क्या बनने का? बेस्ट फाइटर, वर्ल्ड में बेस्ट फाइटर बनना उसका सपना था. ही होप्ड टू बिकम हेड ऑफ द आर्मी वन डे. वो क्या होप करता था, क्या आशा रखता था कि वो एक दिन आर्मी का हेड बन जाएगा. सो ही कुड रिप्लेस द कवर्डली ओल्ड जनरल हु वॉज करेंटली इन चार्ज. मतलब वो क्या होप करता था कि एक दिन वो आर्मी का सबसे बड़ा हेड बन जाएगा और वो रिप्लेस कर देगा किसको? जिनमें करेज नहीं होती लड़ने की, ओल्ड जनरल, जो कि बूढ़े हो चुके जनरल हैं, जो कि अभी इंचार्ज हैं, उनको वो एक दिन रिप्लेस कर देगा. द किंग लाइक्ड रॉबिन, बट व्हेन रॉबिन टोल्ड हिम अबाउट हिज एम्बिशन, द किंग लुक्ड अ बिट शॉक्ड एंड सेड. जब क्या हुआ, किंग को क्या था? रॉबिन बहुत पसंद था, ये जो वॉरियर था ये बहुत पसंद था. बट जैसे ही रॉबिन ने किंग को अपने एम्बिशन के बारे में, मतलब एम्बिशन मतलब डिज़ायर, जो आप बनना चाहते हो, दैट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, उसको क्या किया? द किंग जो है, ये बात सुन के वो शॉक हो गया और किंग ने कहा, योर डिज़ायर इज़ सिंसियर बट आई एम अफ्रेड इट कांट हैपन राइट नाउ. क्या कहता है कि तुम्हारी डिज़ायर तो बहुत अच्छी है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अभी ऐसा नहीं बन सकते. इट कैन नॉट हैपन. तुम इतने यंग हो, तुम इतनी जल्दी जो है हेड नहीं बन सकते. यू स्टिल हैव मच टू लर्न. तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें लर्न करने की अभी ज़रूरत है. दैट वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपन टू रॉबिन. और ये सबसे बुरी चीज़ किसी, रॉबिन के लिए सबसे बुरी चीज़ थी जो उसकी लाइफ में हो सकती थी. Who became so furious that he stormed out of the palace, determined to learn all was to know about fighting wars. वो क्या किया? वहाँ से, वो बहुत बुरी चीज़ थी रॉबिन के लिए सुनना, और वही उसके साथ हुआ. वो इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गया कि वो वहीं से बाहर चला गया और क्या करने लगा? डिटरमाइंड टू लर्न ऑल. मतलब वो क्या करना चाहता था? वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था. मतलब कि अब तो मुझे जो जो मुझे नहीं आता, किंग ने ऐसा बोल दिया, वो मुझे सीखना ही है. तो वो वॉर के बारे में, फाइटिंग वॉर्स के बारे में जितना भी सीखना चाहता था, वो एकदम से मोटिवेट हो गया. उसने क्या किया? ही वेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, इम्प्रूविंग हिज टेक्निक एंड हिज स्ट्रेंथ. वो जितने भी तरीके के स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वो वहाँ गया ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, ताकत को, और उसकी टेक्निक को इम्प्रूव कर सके. बट विदाउट रियली लर्निंग एनी न्यू सीक्रेट्स. पर बिना किसी सीक्रेट्स के जाने बिना. फिर क्या हुआ? एक दिन, वन डे, ही वेंट टू अ वेरी स्पेशल स्कूल. एक दिन वो बहुत स्पेशल स्कूल में गया. अ ह्यूज ग्रे फोर्ट्रेस ऑन द टॉप ऑफ अ ग्रेट माउंटेन. एक दिन वो कहाँ गया? एक स्पेशल स्कूल में गया. अ ह्यूज ग्रे, ह्यूज मतलब बड़ा, ग्रे कलर का, फोर्ट्रेस ऑन द टॉप ऑफ अ ग्रेट माउंटेन, जो कि माउंटेन के सबसे ऊपर था. ही हैड हर्ड कि उसने क्या सुना था रॉबिन ने? इट वॉज द बेस्ट मिलिट्री स्कूल इन द वर्ल्ड. कि ये बेस्ट जो है मिलिट्री स्कूल है पूरे वर्ल्ड में. एंड ओनली वेरी फ्यू स्टूडेंट्स वर अलाउड टू ट्रेन देयर. और बहुत कम स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं. ऑन हिज वे ही लर्नड
दैट द ओल्ड जनरल हैड स्टडीड हेयर, और जब वो उस रास्ते में जा रहा था स्कूल के तो उसने क्या देखा, उसने क्या सुना कि जो ओल्ड जनरल है वो भी यहीं से ही पढ़े हुए हैं। एंड रॉबिन प्रोसीडेड इवन मोर डिटरमाइंड टू बी एक्सेप्टेड इनटू द स्कूल। अब वो क्या और ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो क्या हो गया, वो मोटिवेट हो गया और उससे और जल्दी हो गई कि वो इस स्कूल में क्या एडमिशन ले ले। बिफोर एंटरिंग द फोर्ट्रेस ही वॉज मेड टू हैंड इन ऑल हिज वेपन, यानी कि फोर्ट्रेस में एंटर करने से पहले उसको क्या, ही वॉज मेड टू हैंड, उसको हाथ में पकड़ाए गए इन ऑल हिज वेपन्स, सारे जो उसके वेपन्स थे उसको हाथ में पकड़ा दिए गए कि इसको पकड़ो। यू वॉन्ट बी नीडिंग दोज एनी मोर देयर, यू विल बी गेटिंग बेटर वंस एट द गार्ड। गार्ड ने क्या बोला कि अब तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें क्या है खुद से वो अपने आप और ज़्यादा अच्छे वेपन्स देंगे। रॉबिन वॉज इम्प्रेस्ड, यानी कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के कि मुझे और ज़्यादा अच्छे वेपन्स मिलेंगे। एंड ही हैंडेड हिज वेपन टू अ लिटिल ग्रे मैन हु इमीडिएटली थ्रू देम इनटू अ पिट, और उसने अपने वेपन्स को कहा एक लिटिल ग्रे मैन के हाथ में दे दिया, जिसने फटाफट इमीडिएटली क्या किया, जो उसके वेपन्स थे उसको फेंक दिया पिट में। वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स, जो एक इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे जो कि अ सीरियस ओल्ड मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, accompanied रॉबिन टू हिज रूम, यानी कि क्या किया, एस्कॉर्ट किया, मतलब एक सीरियस ओल्ड मैन जो है कुछ ही वर्ड जो बहुत कम बोलते थे वो रॉबिन को उसके रूम तक लेकर गए। एस्कॉर्ट किया मतलब वहाँ तक लेकर गए रूम तक। एज ही लेफ्ट द ओल्ड मैन सेड, जैसे ही वो गए ओल्ड मैन ने क्या कहा, इन 100 days द ट्रेनिंग विल स्टार्ट, उन्होंने क्या किया 100 days के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या कहते हैं 100 days, 100 दिन बाद। एट फर्स्ट रॉबिन थॉट दैट दिस वॉज अ जोक, पहले तो रॉबिन को लगा कि ये एक जोक है, बट ही सून रियलाइज द मैन हैड बीन सीरियस, उसने रियलाइज़ किया कि जो वो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे कि 100 दिन बाद ही ट्रेनिंग शुरू होगी। ऑन द 100 एंड द फर्स्ट डे, मतलब जब 100 दिन हो गए फिर उसके बाद जब फर्स्ट डे आया लेसन का, ट्रेनिंग का, तो लेसन शुरू हुआ क्या, यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू यूज़ योर मेन वेपन्स, यानी कि क्या कहा उन्होंने, तुमने पहले ही एक वेपन जो है लर्न कर लिया है कैसे यूज़ करना है। क्या है वो, पेशेंस मतलब क्या होता है कि वेट करना किसी चीज़ का, गुस्सा ना करना अगर वो आपको भी चीज़ नहीं मिल रही है। बिगेन द वाइज ओल्ड टीचर, उन्होंने किसने ये बोला, जो वहाँ पे वाइज ओल्ड टीचर थी उन्होंने ये बोला। रॉबिन कुड हार्डली बिलीव इट एंड ही लेट आउट अ चकल। रॉबिन को क्या हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा बोला जा रहा है कि 100 days वेट करना भी एक वेपन है, तुमने उसे सीख लिया। और वो क्या करने लगा, चकल मतलब जैसे अपने जो है लिप्स दबा के जब आप हंसते हो, जब किसी को पता ना लग जाए टीचर को लेकिन आपको हंसी आ रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड चकलिंग। एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल till he found himself tied hand and foot to a chair, मतलब सब कुछ ठीक जा रहा था till he found himself tied hand, जब तक उसने क्या देखा कि उन्होंने बांध दिया, उसके जो हैंड्स हैं वो चेयर पे बांध दिए हैं और फुट भी चेयर पर बांध दिया। अ चेयर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉल पेडेस्टल, एक चेयर थी कहाँ पर, पेडेस्टल के ऊपर। पेडेस्टल क्या होता है, एक आर्किटेक्चर बेस होता है, यानी कि जैसे आप रोड पर चलते हो, राइट, रोड पर होते हो तो साइड में आपके लिए एक वे बनाया जाता है, अलग सा बनाया जाता है, वहाँ पर क्या थी, एक चेयर थी जहाँ पे उसको बांध दिया गया। एंड विद डजन ऑफ विलेजर्स क्लाइंबिंग अप टू अ ट्री टू गिव हिम गुड वैक, यानी कि क्या क्या हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स थे जो कि क्लाइंबिंग अप टू ट्राई टू गिव हिम अ गुड वैक, यानी कि वो उसे
अच्छा बोल रहे थे। क्लाइंबिंग अप, पेड़ पे चढ़ के वहाँ पे कुछ विलेजर्स थे जो ऐसे बोल रहे थे। ही हैड लिटिल टाइम टू एक्ट एंड द रोप्स वर टाइट। उसके पास बहुत कम टाइम था कि वो कुछ कर पाता, और जो रोप थी तब तक जो थी बहुत टाइट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा टाइटली उसे बांध दिया गया था। ही couldn't गेट आउट ऑफ दिस वन, वो इधर उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। When the villagers climbed on the pedestal, they set to work, giving him a good beating। यानी कि जब जो विलेजर्स हैं वो पेडेस्टल पर आ रहे थे तो दे सेट टू वर्क, वो क्या करे, गुड बीटिंग मतलब अच्छा किया तुमने उसे, ऐसा बोल रहे थे। द वेरी सेम एक्सरसाइज वॉज रिपीटेड फॉर डेज, यही बहुत सारे दिनों के लिए सेम एक्सरसाइज रिपीट होती गई। एंड रॉबिन न्यू ही वुड हैव टू ट्राई सम न्यू टैक्टिक्स, यानी कि उसे नई तरकीब, टैक्टिक्स मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसको पता लग चुका था। ही ट्राइड एंड फेल्ड मैनी टाइम्स, अब उसको बांध रखा था, वो बहुत बारी ट्राई किया बट वो फेल होता गया। Until he dawned on him that the only way to prevent the attack would be to deal with the villagers' anger। यानी कि क्या कहता है वो कि अब क्या सोचा उसने कि ये तो इस तरीके से मैं बंधा ही रह जाऊंगा। तो he tied and failed many times until it dawned on him that the only way to, यानी कि उसने क्या सोचा कि अपने आप को बचाने का विलेजर से क्या तरीका है कि विलेजर्स से गुस्से में आओ। इन द फॉलोइंग डेज ही केप्ट टॉकिंग टू देम अंटिल ही मैनेज टू कन्विंस देम दैट ही वॉज नो थ्रेट टू देम बट रेदर अ फ्रेंड। वो अभी तक क्या कर रहा था, वो कन्विंस कर रहा था विलेजर्स को कि वो उनका फ्रेंड है, वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। इन द एंड में क्या हुआ, ही वॉज सो परसुएसिव that they gave up their hostility by themselves, and such a friend developed that they offered to avenge Robin by turning on the teacher। अब क्या हुआ, अब जो एंड में क्या था, वो इतना ज़्यादा उन्होंने उसे, रॉबिन ने कन्विंस कर लिया कि जो क्या हुआ, ही वॉज सो परसुएसिव दैट दे गेव अप देयर हॉस्टिलिटी, यानी कि उन्होंने खुद ही, विलेजर्स ने खुद ही बोल दिया कि अब क्या हमारे बीच में, इनके बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी थी। टू अवेंज रॉबिन, रॉबिन को अवेंज बचाने की, बाय टर्निंग ऑन द टीचर, यानी कि वो क्या हो चुका था कि अब जो है रॉबिन ने विलेजर्स को कन्विंस कर चुका था कि वो उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है, डेंजर नहीं है, वो उनका ही फ्रेंड है। और ये कौन सा दिन चल रहा था, इट वॉज डे 202, यानी कि 202 डे चल रहा था जब विलेजर्स जो अब क्या हो गए, मान गए थे।